हमेशा जो बोने वाले हैं उनको फसल जरूर मिलती। हालेलुया। जब मेरे पास 10वां हिस्सा कम होता था, 10-20 रुपए 10वां हिस्सा बोने जाता था, मुझे शर्म आती थी। मैं सोचता चलो मैं इकट्ठा दूंगा, थोड़े हैं 20 रुपए का 10वां हिस्सा दे दूं। मैं सोचता था थोड़े हैं इकट्ठे करके दूंगा, मगर वो खर्च हो जाते थे। क्यों? शैतान बीज चुरा लेता है। और जब मैंने एक बार वचन पढ़ा कि बाइबल में लिखा कि सारे दशमांश लिया, मैंने कहा हाँ, परमेश्वर ने कहा 10वां हिस्सा जो है वो चाहे तेरा 10,000 बने, 5,000 बने, 7,000 बने, वो तू बो। चाहे तू करोड़ों बीज, स्पेशल बीज तू करोड़ों बो दे, वो ब्लेसिंग तो मिलेगी क्योंकि वो स्पेशल है। मगर जो 10वें हिस्से की जो बरकत है बाइबल के अनुसार, वो 10वें हिस्से के द्वारा ही मिलेगी। अगर महीने की मिली बनी है तो महीने की बनेगी। अगर 2 महीने के बाद तनख्वाह मिलती है, आप 2 महीने के बाद बो सकते हो। मगर जब मंथली मिलती है तब मंथली बोना है, क्योंकि हर महीने की बरकत हर महीने में रहती है। कितने जन समझ रहे इस बात को? आपके जो आप वाचाएं बांधते हो, आप मन्नतें मानते हो परमेश्वर से, शैतान वो छीन लेता है आपसे ताकि फसल ना उगे। आपने आज शैतान की योजनाओं को कैंसिल करना है और अपनी मन्नतें हैं। दाऊद ने कहा, उसने मछली के पेट में चला गया जब योना नबी, तो उसने उसके पेट में ही परमेश्वर से कहा, हाँ परमेश्वर मैं अपनी मन्नत को पूरा करूंगा जो मैंने तुझसे कहा था कि मैं जाऊंगा नीनवे शहर में, नीनवे महानगर में, वहां पे तेरा प्रचार करूंगा मैं, उसी राजाओं के राजा और उन्हीं के लोगों के विरुद्ध जो तूने मुझे प्रचार के लिए कहा मैं करूंगा। मैंने तुझे मन्नत मानी थी, मैं उस मन्नत को पूरा करूंगा। तो मछली ने तीसरे दिन उसे पेट से बाहर उगल दिया, उस मुंह से, चल बाहर जा अपनी मन्नत पूरी कर। क्यों? क्योंकि तूने पश्चाताप किया मानने के लिए। जान तब बचती। मन्नत को पूरी करना है। शैतान फंसा देता है। और जब पतरस को पता चला कि ये बोने वाली स्त्री है, उसने कहा, हाँ प्रभु अब तुझे भी दिखाना होगा कि जो बोने वाले हैं उनको तू ब्लेस करता है। हालेलुया। मसीह वो नहीं जो केवल बातों का है, उसने काम भी किए। अगर अकेला यीशु मसीह ने कहा होता हाँ मैं अपनी जान दे दूंगा, क्रूस पे चढ़ जाऊंगा, वो मनुष्य नहीं है। हम भी कई बातें कर देते, हम ये करेंगे वो करेंगे, होता नहीं है। उसने कहा मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं क्रूस पे कील ठोकी जाएंगे मेरे हाथों पे, उसने ठुकवा ली और पीछे नहीं हटा, चाहे अपना नुकसान हो जाए, हो गया उसका। लिखा भजन संहिता में कि परमेश्वर के पर्वत पे कौन रह सकता है? जो वादा करके काम को पूरा करता है, चाहे उसे हानि क्यों ना हो जाए। कहता फिर भी वो जो मुंह से बात कही है उसको पूरा करता है। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा मुझे बोलता है और चलते ऑफिस में या कहीं भी कि मैं बताता हूं कि उस बहन के घर में हमने जाना विजिट करने के लिए, तो कई बार टीम कहती है, वाइफ मेरी भी कहती अगले हफ्ते कर लेंगे। मैंने कहा मेरे दूत नहीं बनना है? परमेश्वर ने मुझे कहा है, तो उससे मुंह से निकली बात आज तक मैंने कहा पावरफुल है। हमारे शब्द भी कैसे होने चाहिए? पूरे करने वाले होने चाहिए। क्योंकि इस साल में हम ज्यादा बोएंगे। हम नेक्स्ट संडे में आपको यह भी बताऊंगा कि गरीबी क्यों आती है, पशु क्यों मरते हैं। और जब कल मैं एक दर्शन देख रहा था कि मैंने देखा कि किसी के पशु हैं, उनके पशुओं पे एक अटैक हो रहा है, तो उनके लिए प्रार्थना करनी है मुझे। और बाइबल में लिखा पशुओं पे अकाल, कमाई पे अकाल, फसल पे अटैक, अकाल।
ये है कि भविष्यवक्ता ने सब कुछ प्रकट कर दिया होगा। कहते तुम्हारा चाल चलन खराब होने से ये सारी सारी मुश्किलें आती हैं आपके ऊपर। चाल चलन कैसा चाल, कौन सी चाल चलते हो? पौलुस कहता तुम मेरी जैसी चाल चलो। और हमारी चाल, कहीं संडे चर्च आ रहे होते हैं, अच्छा जी हाँ वो डेथ हो गई है जी, चलो चाल किधर हो गई, चलो जी प्रभु की ओर से कहते अपने चाल चलन की ओर ध्यान। चर्च आना हमने संडे और कहीं और से फोन आ गया, फिर हमारी चाल फिर मुड़ गई उधर से। समझ आ रही कि नहीं आ रही? लिखा तुम्हारे चाल चलन के कारण है कि भविष्यवक्ता की किताब पढ़ना जाके करना, नेक्स्ट संडे मैं बताऊंगा आपको। और लिखा तब लास्ट में लिखा कि जब उनको भवन के लिए तब लिखी गई जब लोगों को भवन बनाने के लिए बोने के लिए कहा गया, तो लोगों की दशा कैसी थी? जब उन्होंने भवन के बनाने के लिए अपने बीज को बोया, उसके बाद उनकी दशा कैसी थी? यह है कि भविष्यवक्ता ने सब बताया, पूरा क्लियर बताया। मैं वो बताने वाला था आज आपको, मगर परमेश्वर ने कहा उससे पहले ये बता कि बोने वाला जो होता है उसका बीज बोलता है। अगर आपने बीज बो दिया, वो उगेगा, जरूर उगेगा, चाहे आप भूल जाओ वो उगेगा। जैसे आपके लिए आपको वर्ड ऑफ गॉड दिया, प्रोफेसी दी है, प्रार्थना हुई आपके ऊपर ले हैंड हुआ, तो आप आज इस चर्च में हो, कल उस चर्च में हो, चाहे आप 6 महीने के बाद यहां पे आओ, तब भी वो मसा पहले वाला काम करेगा और गवाही वही मसा काम करेगा जो हुआ है, चाहे घूम लो आप जितना मर्जी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्योंकि जो परमेश्वर का वर्ड ऑफ गॉड है, अगर वो आपको मिला है वही काम है। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ जी हम गए थे हैं, और जाके इतनी बड़ी चर्च में से निकल के और वो छोटे वाले भी झुंड में चले जाते हैं और कहते हैं हाँ यहीं से सुनेगी, और वहीं से तो तू निकला था। जो ग्रेस है वो काम करती है।